तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था पास्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस एकदम बेहतरीन ढंग से बिना किसी डाउट के हमने उसे कंप्लीट किया, ठीक उसी तरह से हम पास्ट टेंस कंप्लीट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले एक तो सबको क्लियर होगा पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल होता है, यानी कि जो बीत गया है। हम इस टेंस में उन एक्शन की चर्चा करेंगे, उन बातों या फिर उन सिचुएशन की चर्चा करेंगे जो कि बीत चुका है, कल परसों 2 दिन पहले 4 दिन पहले ये कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन या फिर जो बातें हैं वो बीत चुकी है। क्लियर है गाइस, ये तो सबको पता होगा। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। नहीं पता है तो आज से पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में। हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। टाइप सेम रहेंगे, बस जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट की जगह पास्ट में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को भी हम क्या कहते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हम ऐसे कार्यों का अध्ययन करते हैं जो भूतकाल में होने वाली, यानी कि जो पहले हो चुकी है, रेगुलर एक्शन, यानी कि एक्शन तो रेगुलर रहेंगे। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि उसमें रेगुलर एक्शन होते थे, बट ये जो रेगुलर एक्शन है ये आपके बीत चुके हैं, ये आज कंटिन्यू आपने नहीं रखा है, ये पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, वो रेगुलर एक्शन यानी कि हम जिनको हिंदी में बोलते हैं नियमित कार्य को दर्शाता है। ये कार्य वर्तमान समय से जुड़े नहीं है, यानी कि इसका आज से कोई लेना देना नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे कि देखो उन्होंने समारोह में नृत्य किया। अब नृत्य किया, ठीक है, समारोह हुआ होगा कभी 2 4 10 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले, तो उन्होंने किया होगा नृत्य, तो आज से तो कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीते हुए दिन की बातें हैं, ये पास्ट टेंस की बात है। क्लियर है गाइस? अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है, मुझे आप हम दोनों को पता है, क्या हमने डिस्कस किया था कि हमें 2 चीज बिल्कुल अपने टिप्स पे रखनी है जब हम टेंस पढ़ रहे हैं। क्या हमें अपने टिप्स पे रखनी है? सबसे पहला हमें टेंस की आइडेंटिटी यानी कि उसका पहचान करना आना चाहिए कि कैसे हम टेंस को पहचानेंगे। दूसरा, हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बिल्कुल हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आइडेंटिटी देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, देखते हैं ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ता था, ती थी, ते थे, या, ये। ठीक है, और आ, ए, ई क्या क्या आया? ता था, सोता था, जाता था, खाता था, पीता था। ठीक है, ता था है। ती थी सेम फीमेल में हो जाएगा, सोती थी, जगती थी, पढ़ती थी, खाती थी, बनाती थी, ये हो जाएंगे। ते थे उसी तरह से या, ये और आ, ए, ई। क्लियर है गाइस? ये रहेंगे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये रहेगा वो किसको दर्शाता है? पास्ट सिंपल टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। वेरी गुड गाइस, आगे चले हम। अब देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ठीक है, अब डिड है तो ये हमें टेंशन ही खत्म हो गए कि किसके साथ क्या लगाना है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था डू डस, तो कंफ्यूजन होती थी कि अब डू किसके साथ लगाएं, डस किसके साथ लगाएं, पर यहाँ तो डिड लगना है, तो अब हमारी टेंशन ही खत्म, क्योंकि डिड है तो वही सबके साथ लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो सकती है, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता, यानी कि सिंपल टेंस में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं या फिर सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में होता है। कैसे होता है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखिए गाइस, अब अफर्मेटिव में सिंपल में क्या है, अच्छा इसमें कौन से मेन वर्ब की फॉर्म लगती है? इसमें आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इटीसी, मतलब जो भी अदर्स जो बच जाएंगे वो आ जाएगा। ठीक, अब नेगेटिव में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस अब देखो हेल्प सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डिड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाता है, दोनों के बीच में हो जाता है नॉट। क्या हो जाता है? नॉट, यानी कि ये निगेटिव को दर्शाता है, नॉट लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी जो अदर कुछ अगर बच जाता है तो वो।
ठीक है। अब इंट्रोगेटिव यानी कि जो हमारा एस नो टाइप वाला होता है, जिसका ऐसे क्वेश्चन या ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आपको हाँ या ना में देना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो आपका हेल्पिंग, उसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन टैग नहीं लगता, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपका क्वेश्चन टैग बन जाता है। क्या बन जाता है, वही क्वेश्चन टैग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए डिड बन गया है। अब डिड लगा, सब्जेक्ट, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट लिख दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया और एक्स्ट्रा जो बच जाता है। अब आ जाता है डब्ल्यू एस टाइप में। हमने डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, जिसमें आपको ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप आंसर जो है वो हाँ ना से काम नहीं चलेगा, मतलब उसमें आपको अदर नॉलेज देनी होगी, अदर जानकारियां देनी होंगी, उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, हु, whom, why, which, ये सारे क्या हैं, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड हैं जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाते हैं, बाकी पूरा यस नो टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट, अगर नॉट है तो ही, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब नॉट नहीं लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, बाकी अगर कुछ है तो वो लिखा गया। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर क्लियर है गाइस? हम आगे बढ़े, अब आगे चलते हैं हम। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, आई रोट एसे ऑन डिफरेंट टॉपिक। मैंने क्या किया, मैंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखा है। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश को बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है, तो उन्हें अचानक से पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में एग्जाम्पल करना, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, जिससे कि उन्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए, बिना कोई डाउट हो। हमें डाउट नहीं छोड़ना है एक भी, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसने, मैंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं। अच्छा, मैंने लिखे, आज तो नहीं लिख रहा ना मैंने लिखा है कभी बहुत पहले, तो क्लियर होता है कि ये पास्ट टेंस की बातें हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रोट लिखा है, हमने देखा है अफर्मेटिव में क्या लगता है, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, ही डिड नॉट रीड वेरियस काइंड ऑफ बुक। उन्होंने तरह तरह की किताबों को नहीं पढ़ा है। तो क्या ये सेंटेंस नहीं लग गया है, तो क्या ये नेगेटिव है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने किया है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा, देन हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे डिड है, हमने डिड लिखा, नॉट लगाया, मेन वर्ब लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है लगती है इसमें, जो नेगेटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, बाकी आपका जो अदर था वो हमने उतार दिया। उसी तरह से अब हम तीसरा देखते हैं, डिड दे प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। क्या वे उस मैदान में फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका आंसर आप हाँ में दोगे कि हाँ वो खेलते हैं, या अगर वो नहीं खेलते होंगे तो आप बोलोगे नहीं वो नहीं खेलते हैं। तो क्या इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में देना है? तो हमारे जो यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर थे उसको फॉलो करना है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, कि सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद जो आपका अदर बचता है वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, वाई डिड सी प्रीफर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। वह चाय की बजाय कॉफी क्यों पसंद करती है? तो क्या इसका आंसर आप हाँ ना में दे पाओगे? आपसे इसने वजह पूछी कि वह क्यों पसंद करती है, तो आपको बताना होगा जो भी रीजन रहा होगा। तो इसका आंसर आप यस नो टाइप में नहीं दे पाओगे, यानी कि जो हमारा डब्ल्यू एच वाला स्ट्रक्चर था वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम फॉलो करते हैं। उसमें क्या करते थे, हम डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखते थे, डब्ल्यू एच वर्ड लिखते थे, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते थे, उसके बाद अदर जो बच जाता था हम वो लिखते थे। तो क्या अब यहाँ से आपको ये चारों स्ट्रक्चर हमने एग्जाम्पल की भी हेल्प से देख लिया? अब कोई डाउट रह गया है? अगर कोई डाउट रह गया है तो आप फिर से कमेंट में बताएं, मैं फिर से आपको बताऊंगी। ठीक है, हम चले आगे। हम वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डाउट नहीं रह गया होगा। और गाइज एक बार फिर से आप सब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को जल्दी से थम्स अप करके लगा दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। देखो गाइज, अब हम क्या है,
कि अब जो शॉर्ट्स डलते हैं यूट्यूब पे, आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि माँ से प्यार करते हो लाइक करो, बाप से प्यार करते हो लाइक करो, माँ की कसम है लाइक करो। तो अब ये एजुकेशनल चैनल है, हम तो ऐसा बोल नहीं सकते। बट देखो, अगर कोई फालतू की चीज़ें आपको दिखा रहा है यूट्यूब पे, आप बड़े आराम से उसे देखते हो, अपना टाइम भी देते हो। पर अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतने कंटेंट बना रहा है, पूरी टीम के साथ मेहनत चल रही है सिर्फ आपके लिए, हम यहाँ आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांग रहे, बस हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सा बस आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, ये पूरा आपके लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। और गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और एक इंडिपेंडेंस डे को एक नए तरीके से मनाइए। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप सब इतने अच्छे से तैयारी करिए कि जब आपका अगला रक्षाबंधन आए, नेक्स्ट आए, तब आप एक जॉब ले लें और आप नेक्स्ट रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को गिफ्ट दें, अपने जॉब से, अपने सैलरी से। कैसा रहेगा ये, आप सब एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम चलते हैं तब तक आगे। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का हमने क्या मतलब समझा था कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे कार्यों के विषय में बताता है जो भूतकाल में शुरू हुए हो, वह भूतकाल में ही जारी थे, मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही जारी रहा हो। ठीक है, अभी से हमें कोई लेना देना नहीं है, और पूर्ण नहीं हो पाया। ठीक है, पूर्ण नहीं हो पाया, केवल इनकी जारी रहने की ही जानकारी मिले, मतलब ऐसे काम जो कि पास्ट में कभी स्टार्ट हुए और पास्ट में ही चल रहे हों और अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए, यानी कंप्लीट नहीं हो पाए हों, और इतनी ही हमें जानकारी पता हो बस, तो वो किस में आएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, शी वाज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी, उसने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, पता नहीं है 2 घंटे पढ़े होंगे उसने, 3 घंटे पढ़े होंगे, या फिर पूरा जो जितना उसे पढ़ना होगा, जितना उसने टारगेट रखा हुआ, वो कंप्लीट भी हो पाया या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है वो पढ़ रही थी और पढ़ना स्टार्ट रखी थी, जारी रखी थी, बंद भी नहीं किया था उसने पढ़ना। ठीक है, तो क्या ये किस में आता है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, क्योंकि इसमें जो काम था वो जारी था पास्ट में। ठीक है, उसी तरह से आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था या रही थी। ठीक है, तो ये भी पास्ट की ही बातें हैं। अब आ जाते हैं हम आइडेंटिफिकेशन पे। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लिखे रहते हैं और भूतकाल में अस्थायी रूप से कार्य के जारी रहने का भाव देते हैं, मतलब अस्थायी रूप से वो भूतकाल में जारी रहे हो, हमें कुछ नहीं पता है कंप्लीट हुआ या नहीं, या आज भी चल रहा है या नहीं, कोई आइडिया नहीं, बस इतना पता है कि भूतकाल में जारी था और भूतकाल में ही चल रहा था, और साथ में क्या है, लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे। वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलते हैं हम इसका अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा ये। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर। क्या है, वॉज वर। अब फिर से कंफ्यूजन होगा कि वॉज किसके साथ लगाएं और वर किसके साथ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं। मैंने क्या बोला कि हमें एक भी डाउट नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं वॉज किसके साथ लगता है। वॉज लगता है आपका ही के साथ, सी के साथ, इट, आई, नेम, मतलब नेम जितने भी रीता, सीता, गीता, राम, श्याम होते हैं, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। वर किसके साथ लगेगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जिनमें दो एक से ज्यादा की बात की जाए, उन सबके साथ क्या लगता है, आपका वर लगता है। क्लियर है गाइस, हेल्पिंग वर्ब क्लियर है, साथ में ये भी क्लियर है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगा। आगे हम चले, अब देखते हैं हमारा एफर्मेटिव का रूल या फिर स्ट्रक्चर इसका कि सेंटेंस कैसे बनेंगे, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं एफर्मेटिव को। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एक्सेट्रा आ जाएगा। अच्छा, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, अब नेगेटिव में देखो क्या होता है, कुछ नहीं करते हम, सब्जेक्ट सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट आता है, जैसा हम अभी तक हम देखते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो आप भी मेरे साथ बार बार रिपीट कीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं। देखो, अब इसके बाद मेन वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट या फिर अदर कुछ बचता है तो वो आप लिख दो। अब यस नो टाइप, यानी कि जिसका आंसर आपको यस या नो में देना है।
क्या हो जाता है यस नो टाइप में? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट आ जाता है, मेन वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और एक्स्ट्रा जो बचता है वो आ जाता है। अब आते हैं WH टाइप में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, आपको अदर कुछ ना कुछ जानकारी उसमें देनी होगी। तो वो किस में आता है, WH में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। गाइज देखो, आपको ABCD कैसे याद है? आज भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको पूरा एकदम एक बार में ही सुना दोगे। तो क्यों सुना दोगे? आप ABCD तो रोज रिवाइज नहीं करते हो, या फिर महीने साल में भी मुझे नहीं लगता एक बार भी देखते होगे, फिर आपको याद कैसे है? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपने उसे बचपन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, उसको बार बार आपको याद करवाया गया था, बार बार रिपीट कराया गया था, इसलिए आज तक वो आप नहीं भूले हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको बार बार रिपीट कराऊं, बार बार बोलवाऊं, जिससे कि आप एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना भूलो। आप आंख भी बंद करो तो आपको क्या रहे कि आपको हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिटी याद रहे, ठीक है। अगर ये दोनों आपको याद है तो मैं बार बार बोलती हूँ, फिर टेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको लाइफ टाइम तक टेंस याद रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो WH टाइप में क्या होता है, हमारा WH वर्ड आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ जाता है, और अगर नॉट है मतलब नेगेटिव में है सेंटेंस तब नॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर और कुछ बचता है सेंटेंस में तो वो आ जाएगा, ठीक है। आगे चले हम, चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट है आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। तो ये सिंपल है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की ING फॉर्म लिख दिया, ठीक। सेकंड देखते हैं, सी वॉज नॉट कमिंग यस्टरडे, वह कल नहीं आ रही है। तो क्या ये नहीं लग गया, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है, यानी कि जो हमने अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा उससे बनाना होगा। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। फिर इसके बाद अदर कुछ बच रहा है तो एक्स्ट्रा वो लिख दिया, ठीक। बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह है, हमने अभी अभी देख लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूंगी तो आप बना लोगे ना? बिल्कुल बना लोगे। चलो हम चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि सारे बच्चे उसे करें, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब देखो, वह क्या तुम जा रहे हो, वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दोगे, हाँ मैं जा रहा हूँ। या फिर अगर आप नहीं जा रहे होगे तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, तो फिर क्या होगा, यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वही क्वेश्चन टैग बन के आ गया। फिर सब्जेक्ट आ गया, देन मेन वर्ब की ING फॉर्म आ गई। अब इसमें अदर क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, जब है ही नहीं तो हम क्यों लिखेंगे, ठीक। आगे चले, चलो अब ये वाला देखते हैं, तो सेम है। वाई वर वी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो अब इसमें हाँ ना से काम बिल्कुल नहीं चलने वाले है, आपको बताना पड़ेगा कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, है ना। ये आप सबको बताना पड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं बताना पड़ेगा, बाकी हम तो जान रहे हैं कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर आप उसमें 40% मार्क्स नहीं लाओगे तो आपकी जो दूसरी कॉपी है वो चेक नहीं होगी। सिर्फ हम इसलिए नहीं इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इसलिए भी इंग्लिश सीख रहे हैं कि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट भी रहना है, जैसे आप हिंदी में रहते हो बिल्कुल उसी तरह से। क्योंकि इंग्लिश भी देखिए गाइज एक लैंग्वेज है जो कि आजकल हर जगह यूज हो रहा है, और अगर आपको नहीं आता है या फिर आप देखो हर एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये भी आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको अदर जानकारी इसमें देनी होगी, इसलिए यहाँ पे एस नो से काम नहीं चलेगा, WH वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा हमें। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की ING फॉर्म आ गई, इसके बाद ETC जो एक्स्ट्रा बच जा रहा था वो आ गया, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर पे हमारा एग्जाम्पल बना हुआ है, क्लियर है एकदम। आगे चले, हम आगे चलते हैं। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस, चलो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे कार्यों का अध्ययन करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हों और पास्ट में ही खत्म हो गए हों। यहाँ इनका पास्ट में शुरू हुए हों और पास्ट में ही खत्म हो गया,
ठीक है, यहाँ इनका पूर्ण होना दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखा गया कंप्लीट हो रहा है, जबकि वहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि पूर्ण होने की कोई भी बात नहीं बताई जा रही थी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। कब कंप्लीट हुआ है? पास्ट में। ठीक, अब आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मेन वर्ब के साथ चुका, था, चुकी, थे, चुके, थे, आए, आ था, ए थे, ई थी, आए, वो सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतपूर्ण काल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैड। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है तो टेंशन ही खत्म कि किसके साथ क्या आएगा। ठीक है, हैड, सिर्फ और सिर्फ हैड। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है। लो, इसने भी बोल दिया कि ये सभी के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक, अब रूल देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। अगेन कुछ नहीं है, सब्जेक्ट एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कहता है भाई मैं ही आऊंगा, जब तक मैं हूं तब तक मुझसे आगे कोई नहीं आ सकता, इसलिए हम हर जगह सब्जेक्ट को आगे रखते हैं। इसके बाद कहता है कि ठीक है अब तो मैं आऊंगा क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ, बिना मेरे हेल्प किए किसी का काम नहीं होने वाला, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अच्छा, इसमें कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब बोला कि मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, मैं तो मेन हूँ। मेन हूँ क्या हूँ मैं? मेन हूँ, मेन वर्ब हूँ, तो इसलिए फिर मेन वर्ब आ गया। देन कुछ अदर बच जाता है तो वो आ जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या कह रहा है? चलो सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, पर नॉट कहता है कि मैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आऊंगा चाहे जो कर लो। बहुत जिद्दी है ये कहता है कि मैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की दोस्ती को तोड़वाऊंगा और इन दोनों के बीच में आऊंगा, इसलिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप में। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही क्वेश्चन टैग बन जाता है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मेन वर्ब लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ बच जाता है तो वो लग जाएगा। WH टाइप वाले क्या होते हैं? जिनमें आप जिनका आंसर आपको अन्य जानकारियां देनी होती होंगी, यस नो से काम नहीं चलता है, उन्हें हम बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड आ जाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नॉट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कुछ बच जाता है तो वो भी आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होने वाला। She has finished the work, वह कार्य पूर्ण कर चुकी थी, वह कार्य पूर्ण कर चुकी थी मतलब कंप्लीट कर लिया था। चुकी थी आया, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या है? सिंपल टेंस है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, मेन वर्ब लिखा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी? थर्ड फॉर्म लिखी, और ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव देखें। ही हैड नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका था। चुका था आया, क्लियर है कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो स्ट्रक्चर जो होगा नेगेटिव की तरह, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। क्लियर है? और इसमें अदर कुछ था ही नहीं, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमने नहीं लिखा। ठीक, अच्छा अब चलिए देखते हैं उसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव है। वह आ चुका था? हाँ ना में आप जवाब दोगे, बोलोगे हाँ आ चुका था, नहीं आया, नहीं ना, ना आ चुका होगा। क्या लिखा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जो हमारा क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। क्लियर है गाइस? उसी तरह से अगर WH टाइप वाले में क्या है? वह क्यों नहीं आई, अब वजह आपसे पूछ दिया गया, तो सबसे पहले हमें क्या है? WH वर्ड्स लगाया, फिर बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमने उतार दिया। ठीक, क्या क्लियर है? पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर है। आगे चले, हम आगे चलते हैं। चलो गाइस देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? भूतपूर्ण पूर्ण काल। अब ये क्या होता है आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो भूतकाल में समय के साथ जारी थी,
ध्यान देंगे यहाँ पे, जो भूतकाल में समय के साथ जारी थी किंतु पूर्ण नहीं हो पाई, या उनके जारी रहने की बात की जा रही है। हम यह भी नहीं जानते कि कब से जारी थी, वह कितने देर से जारी थी। ठीक है, मतलब हम उसका अध्ययन करते हैं या उनको पढ़ते हैं इस टेंस में, जो कि भूतकाल में जारी थी, भूतकाल में शुरू की गई और अब भी जारी थी। और साथ में हमें ये भी नहीं पता है कि वह कब से जारी थी और कितने देर से जारी थी। ठीक है, चलो देखते हैं। रोहित 2 घंटे से सो रहा था, हमें पता है 2 घंटे से सो रहा था, टाइम पता चल गया। तो इस टेंस को पहचानने का एक और तरीका है कि आपको इसमें टाइम बता दिया जाएगा, और टेंस में आपको टाइम नहीं बताया जाता, फिर यहाँ पे आपको टाइम बता दिया जाएगा। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो रोहित हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलो हम आइडेंटिटी देखते हैं। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी नहीं दी, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आता है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे वर्ड्स हैं, तो ये क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या फिर एग्जांपल बोलोगे तो एग्जांपल देख लेंगे। चलो, मैं सुबह से जा रहा था। अब आप, मैंने सिंस और फॉर का यूज आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपको टाइम बता दी जाए तब आप फॉर लगाते हो, और अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो काम कब से शुरू हुआ है, मतलब आपको काम की स्टार्टिंग पॉइंट बता दी जाए, तब आप क्या लगाते हो, सिंस लगाते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये एग्जांपल से क्लियर है, मैं सुबह से जा रहा था, आई वॉज गोइंग सिंस मॉर्निंग, टाइम हमें पता है। दूसरा भी उसी तरह से, वह 3 घंटे से कपड़े धो रही थी, 3 घंटे कह दिया है, मतलब सब कुछ क्लियर है। चलो अच्छा, हम इसका देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैड बीन। अब एक ही है तो भाई जाहिर सी बात है, एक रहेगा तो सबके साथ एक ही रहेगा, 2 है ही नहीं तो चांस ही नहीं है कि हम किसके साथ क्या लगाएं, टेंशन ही खत्म यहाँ पे हमारी आधी। तो हैड बीन है इसका हेल्पिंग वर्ब, ये सबके साथ जाएगा। चलते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं अब। ओ गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर शायद नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले क्या आता था हमारा, बिल्कुल हम इससे समझ लेते हैं। क्या आएगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है। देन क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा आ जाएगा। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, आपको पता है, सब्जेक्ट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है नॉट। देन हमारा लग जाएगा मेन वर्ब की फिर से आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम उतर जाएगा। यस नो टाइप वाले में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दूसरा पेज ले लेके हम, या फिर इसमें अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए, अगर ना दिख रहा हो तो आप बताइए, मैं दूसरे पेज में लिख दूंगी। ये एफर्मेटिव है, यानी कि आपको पता है इसी को हम सिंपल भी बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, और क्या एक होता है, इंट्रोगेटिव। ये क्या है, यस नो टाइप वाले। यस नो टाइप वाले में क्या होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वही क्वेश्चन टैग बन के आता है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, फिर नॉट आ जाएगा, अगर नॉट है तो, नहीं है तो नहीं आएगा, देन मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की जो हमारी आईएनजी फॉर्म है, इसके बाद आपका जो अदर बचता है वो आ जाएगा। ठीक, अब अगर तो गाइस हम एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर ने दिया है, पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ, आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहले आपको पता है एफर्मेटिव, जिन्हें हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस का क्या बनेगा, चलो सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, क्या लिखते थे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था एज यूजुअल, कहता है कुछ भी कर लो मैं तो आऊंगा। देन क्या आता था, कहता था मैं तो हेल्पिंग वर्ब हूँ भाई, मेरे बिना किसी की, मेरे मदद के बिना कुछ नहीं होना है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता था। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हैड बीन है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता था, मेन वर्ब कहता था मैं मेन हूँ, मुझे मत छोड़ो, मेरे बिना कुछ नहीं होना, तो मेन वर्ब आ जाता था। इसके बाद बाकी जो सेंटेंस में बचते थे, ऑब्जेक्ट या फिर एक्सेट्रा, वो आ जाते थे। ठीक, या फिर ईटीसी। क्लियर है गाइज, ये आपका सिंपल सेंटेंस।
अब दूसरा क्या है, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे कौन सी आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर जिसे हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेन फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। ठीक, अब नेगेटिव का पढ़ते हैं। नेगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें नहीं में आंसर देना होता था, यानी कि जिसे हम नकारात्मक भी बोलते हैं। नेगेटिव का क्या होता था, सब कुछ सेम रहता था, बस क्या कहता था, नेगेटिव क्या बोलता है गाइस, नेगेटिव कहता है कि मैं तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की दोस्ती तोड़वा के ही रहूंगा। इसलिए ये क्या करता था, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता था। क्या करते हैं हम, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। क्लियर है ये नेगेटिव का। उसी तरह से अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या पढ़ते थे, यस नो टाइप, यस नो टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या करते थे हम इसमें, जैसा कि आप सबको पता है, हम सबसे पहले क्या करते थे, जो हमारा मेन वर्ब होता था, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होता था, वही क्वेश्चन टैग बन जाता था। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते थे। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्या करना है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देन बीन तब फिर मेन वर्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, चलो कोई नहीं। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद फिर आपका नॉट अगर है तो नॉट आएगा, फिर बीन आ जाएगा, देन मेन वर्ब आ जाएगा आपका, मतलब सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर जो क्वेश्चन टाइप वाले आपके होते थे, यानी कि जिसमें आपको WH वर्ड वाले होते थे, जिसमें आपको यस नो से काम नहीं चलता था, आपको अदर जानकारियां देनी होती थी, उसमें हम क्या पढ़ते थे कि सबसे पहले आपका WH वर्ड आ जाता है, WH वर्ड्स आ जाएंगे, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा गाइज, तो ये यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमें फ्यूचर टेंस पढ़ना है। ठीक है, अच्छा डोंट माइंड गाइज, अगर ये थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, देखो क्या होता है ना कि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, स्ट्रक्चर नहीं दिया, ऐसे है पीपीटी वैसे है। बाकी ये जो आपको इतना इससे पहले बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और इतने बेहतरीन तरीके से जो आपको मतलब इतनी चीज़ें, बस हर इंसान से गलती हो जाती है। अब जो भी जो टाइप करते हैं, जो पीपीटी बनाते हैं, वो इतने सारे टीचर्स के पीपीटी बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि ये छोटी सी गलती आप देख के तुरंत ही हाइपर हो जाते हो। तो इनमें हमें ध्यान नहीं देना है। आई होप आप भी नहीं दोगे ध्यान। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल पास्ट टेंस भी हमने प्रेजेंट टेंस की तरह कंप्लीट कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, फ्यूचर पढ़ना है। ठीक है।